बारी बारी कर बार इशारा कर रहे हैं कि कौन बिलावल भुट्टो सरकारी बार इशारे कर रहे हैं, कहते हैं कि इनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है, हमें बीमार जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि लाहौर का अपोजिशन जेल में पड़ा हुआ है। क्या कोई ऐसा तासुर है जो वहाँ पे जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग को डील मिल गई? मेरे अभी रिसेंट एग्जांपल ये है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाज़त ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। तो अगर इजाज़त आराम से मिलती होती, जा सकती होती और अगर इनसे मैं रिक्वेस्ट करती, मुझे पता है ना कि ये सब ये बहाने हैं और जो मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया है उसकी मिसाल नहीं कभी मिलती। तो ये बात करना जो है ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है। तो अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है जी। मुस्लिम लीग नून ने अवाम को रिलीफ दिया, खुशहाली थी मुल्क में, हर तरफ नौकरी की रेल फैल थी, लेकिन आपके कायद इस मुल्क से भाग गए। आप कहते हैं कि झूठे मुकदमे हैं, वापस जो 3 साल जिस किस्म के मुकदमात का, जिस किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, सज़ाएं झूठी भुगत के गए हैं। अरशद मलिक केस की गवाही आपके सामने है और अरशद मलिक ने बताया कि उनको दबाव में ला के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठा फ़ैसला देने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद वो सज़ाएं भुगत के गए हैं, तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज़्यादा अदा करके गए। वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज़ नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसके जो इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज़्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम को के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज़्यादती है। जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज़्यादती है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है, लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है।